हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी यानी भूगोल के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये जो है हमारा 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पहला वीडियो है और ऐसे ही 25-25 क्वेश्चन वीडियोस 25-25 क्वेश्चन के वीडियो जो आपको आगे मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम से हुई है। मौसम इनमें से किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है आपके यूनानी, अरबी, भारतीय या फिर अमेरिकन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अरबी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं के कुल योग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके मानसून, जलवायु, मौसम या फिर वायुदाब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जलवायु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन जलवायु का तत्व नहीं है? ऑप्शन है आपके तापमान, वर्षा, नदी या फिर पवन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडलीय की अवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके मौसम, जलवायु, मानसून या फिर पवन तंत्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन ए, मौसम। तो एक विशेष समय में जो है किसी वायुमंडलीय अवस्था को जो है मौसम कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित है? ऑप्शन है आपके अटाकामा, कालाहारी, सहारा या फिर थार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, थार मरुस्थल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए स्थानों पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन है आपके सिलचर, चेरापूंजी, मासिनराम या फिर गुवाहाटी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, मासिनराम, यानी कि मासिनराम में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके काली वैसाखी, व्यापारिक पवने, लू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो है ऑप्शन सी, लू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है आपके चक्रवर्ती, अवदाग, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून की वापसी या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी विक्षोभ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, जेठ धारा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है आपके जेठ धारा 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित 12,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर चलने वाली पश्चिमी हवाएं हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है आपका जेठ धारा की गति ग्रीष्म ऋतु में 110 किलोमीटर तथा ठंड में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तीसरा है आपका जेठ धाराओं के कारण उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ आते हैं। और चौथा है आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा वाक्य कोरियालिस से संबंधित है? ऑप्शन है आपका इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ऑप्शन बी है आपका इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं। और तीसरा है इस बल के कारण जेठ धारा की उत्पत्ति होती है। और चौथा उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ होती है? ऑप्शन है आपकी भूमध्य सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या फिर तिब्बत का पठार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, भूमध्य सागर,
यानी कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ की उत्पत्ति जो है भूमध्य सागर में होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, असम में प्रायः बांस के खंभों पर घर बने होने के प्रमुख कारण क्या हैं? ऑप्शन है आपके, क्योंकि वहाँ भूमि बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, क्योंकि वहाँ बांस अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बाढ़ अधिक आते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि वहाँ पे जो है बाढ़ बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पश्चिमी तटीय भागों में ढाल वाली छत बने होने के कारण प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है आपके, वर्षा अधिक होने के कारण, गर्मी अधिक होने के कारण, समुद्र से आने वाली तीव्र हवा से बचने के लिए, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वर्षा अधिक होने के कारण जो है ढाल वाली छतें बने होती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व के अधिकतर मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भागों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में क्यों हैं? ऑप्शन है आपके, निम्न दाब के केंद्र बनने के कारण, उच्च दाब के केंद्र बनने के कारण, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के कारण, या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उच्च दाब के केंद्र बनने के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? ऑप्शन है आपके, मई के आरंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में, या फिर अगस्त के प्रारंभ में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जून के प्रारंभ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? ऑप्शन है आपके, गर्म दिनों गर्म रातें, गर्म दिनों ठंडी रातें, ठंडा दिनों ठंडी रातें, ठंडा दिनों गर्म रातें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गर्म दिनों ठंडी रातें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा कारण जलवायु को नियंत्रित नहीं करता? ऑप्शन है आपके, अक्षांश, वायुदाब, देशांतर, समुद्र से दूरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, देशांतर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार माना जाता है? ऑप्शन है आपके, पश्चिमी जटधारा, व्यापारिक पवनें, पूर्वी जटधारा, या फिर ला नीना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पूर्वी जेट धारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय मानसून की दोनों शाखाएं, अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा, इनमें से कहाँ मिलती है? ऑप्शन है आपके, गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में, हिमालय के पूर्वी भाग में, कश्मीर हिमालय में, या फिर विंध्याचल श्रेणी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विंध्याचल, गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, तमिलनाडु में अधिकतर वर्षा होती है? ऑप्शन से आपके, पश्चिमी चक्रवात है विक्षोभ द्वारा, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवने द्वारा, या फिर चक्रवातों द्वारा, या फिर उत्तर पूर्वी मानसूनी पवने द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवने द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका, शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस सागर में उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है आपके, अरब सागर, बंगाल सागर, भूमध्य सागर, या फिर लाल सागर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में मानसून की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपके, स्थल तथा जल के गर्म और ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण उत्तर के भारत में निम्न दाब का केंद्र उत्पन्न हो जाता है, अतः उसमें कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र सूर्य की आभासी गति के साथ ग्रीष्मकाल में उत्तर की ओर गंगा के मैदान में स्थित हो जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, इस कारण तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धारा का निर्माण होता है। और अगला है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन मानसून में वर्षा कम होने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन सबके, दक्षिणी पश्चिम मानसून, ला नीना एल नीन, या फिर एल नीनो, या फिर पूर्वी जेट धारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एल नीनो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर के मैदानों में शीत ऋतु में होने वाले हैं वर्षा को इनमें से किस नाम से जानते हैं? यानी कि उत्तर के मैदानों में जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उन्हें किन वर्षा के नाम से जाने जाते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है आपके, महावट, आम्रवृष्टि, लू, या फिर फूलों की बौछार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महावट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रीष्म ऋतु में गरज के साथ पश्चिम बंगाल में होने वाली वर्षा को
इनमें से किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है आपके महावट, आम्रवृष्टि, फूलों की बौछार या फिर काल बैसाखी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, काल बैसाखी। दोस्तों ये थे आज के ज्योग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।